हम झुरमुट में, पेड़ों के झुरमुट में छिपकर बैठेंगे। जब वो हमारी सीमा में आ जाएंगे, आप इशारा कर देना, एक ढोल के चोट पर जितने भारत के प्रमुख लोग हैं, भारत सहित धराशायी होंगे। उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि किसने बाण मारा और कहां से बाण मारा। और जब मुख्य लोग धराशायी होंगे तो सेना तो काई की तरफ हट जाएगी। इस तरह हम राम की मदद करेंगे। ये सुनकर निषाद खुश हुआ। अपने लोगों के इस जोश पर उसने कहा तो ठीक है, आप लोग छिपो, लेकिन मैं तो राम विरोधी से सामने टक्कर लूंगा। और ये कहकर निषाद हाथ में धनुष लेकर भारत से योजने जैसे चला। गोस्वामी जी कहते हैं इतना कहत छींक वही पाए, जैसे चलने लगा छींक हो गई। याद रहे, भारत के खिलाफ रामायण में 2 बार युद्ध की तैयारी हुई। एक बार निषाद ने किया और एक बार लक्ष्मण ने किया। निषाद को छींक से रोका गया और लक्ष्मण को आकाशवाणी से रोका गया। क्यों? लक्ष्मण नगर के संभ्रांत नागरिक थे, वो छींक भी नहीं मानते। लेकिन ये जंगली था, ये सगुन अपसगुन विचारते गए, इसलिए गोस्वामी जी ने यहाँ छींक ही काफी समझा। तो कहते हैं निषाद को रोकने के लिए इतना कहा छींक भाई बाए। तो ये जो जंगलियों की टोली होती है ना, इनका बड़ा गजब। आपने कभी अगर अनुभव किया हो, ये कहीं भी जा रहे हो, जरूरी काम को जा रहे हो, लेकिन अगर उनकी राय में अब शकुन हो गया तो तुरंत वापस हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ, अगर उनके सगुन विचारने वाले कहेंगे कि खतरा नहीं है, तो यहाँ भी जो सगुन विचारने वाले थे वो लोग जमीन पर बैठकर लकीर खींचने लगे। और जितने सगुन विचारने, यहाँ एक ध्यान देना, गोस्वामी जी कहते हैं कि जंगलियों में भी बुजुर्गों के प्रति कितना सम्मान था। एक घटना यहाँ घट गई। क्या? निषाद राज की टोली में जितने सगुनियन बहुवचन, यानी सगुन विचारने वाले जितने थे, उन्होंने सगुन विचार कर कहा, क्या कहे वो सगुनियन, खेत सुहाए, जीत हमारी होगी। युद्ध में बाईं ओर छींक, ये विजय का संकेत है, हमारी जीत होगी। पर निषाद आगे नहीं बढ़ा। क्यों? इस टोली का जो बूढ़ा था, सगुन विचारने वाला जो बूढ़ा था, इस टोली का मुखिया, वो अभी पत्थर से लकीरें खींच ही रहा था। और जब उसका लकीर खींचना बंद हुआ, उसने पत्थर जमीन पर रख दिया और सिर झुका दिया। निषाद ने कहा, क्या बात है, आप अपनी गणना बताइए। राम कथा प्रेमियों बड़े ध्यान से सुनना, न जाने क्यों गोस्वामी जी ने ये प्रसंग रखा कि निषाद के सगुन विचारने वाले में 9 नौजवान थे और एक बूढ़ा था मुखिया। 9 ने कह दिया जीत हमारी होगी, कहे वो सगुनियन खेत सुहाए। लेकिन जब निषाद ने बूढ़े से पूछा आपकी राय, तो कहते हैं क्या जीत का सवाल ही नहीं है। बोले क्यों? बूढ़ एक का सगुन विचारी। गोस्वामी जी एक शब्द देते हैं कि उस टोली में जो एक बूढ़ा था, बूढ़ एक का सगुन विचारी। क्या भरत मिलिए न होई है रारी, भरत से मेल होगा। सगुन कहता है कि युद्ध है ही नहीं, फिर विजय क्या? युद्ध है ही नहीं। हाँ, तब निषाद ने अपने लोगों से कहा नहीं, जल्दबाजी में कदम उठाकर जीवन भर पछताना पड़ेगा। या गोस्वामी जी एक चौपाई देते गए कि सहसा गरी पाछे पछता ही, आवेश में आकर सहसा कदम तो उठा लेते हैं, लेकिन जीवन भर उस नुकसान की पूर्ति नहीं कर पाते हैं और हाथ मलते हैं। कम से कम वो समझदार तो नहीं है। ये जंगली कह रहा है कि कहाई निषाद नीक कह बूढ़ा, यानी बूढ़ा 10 नौजवानों का मत और एक बूढ़े का मत, बहुमत होता तो गए काम से।
तब क्या होता रामायण का इतिहास भगवान जाने। क्यों? भरत और निषाद की लड़ाई में क्या परिणाम? क्योंकि दोनों के रक्षक राम है। भरत भी राम पन्ही की शरण में और निषाद भी जब चला तो सुमिरी राम पद पंकज पन्ही, वो भी पन्ही की शरण में और वो भी पन्ही की शरण में। अगर ये टक्कर होता तो क्या परिणाम होता? इसलिए गोस्वामी जी कहते ठीक होते निषाद स्वागत की तैयारी करके आगे बढ़ा और जैसे सामने से वशिष्ठ गुरुदेव ने पहले देखा, आगे रथ गुरु का वशिष्ठ ने देखा, निषाद ने भी देखा, तो कहीं मैं छू न जाऊं, वशिष्ठ के रथ से न छू जाऊं, इसलिए दूरी से दंड अपनाऊं। निषाद ने दूर से ही जमीन पर माथा रखकर वशिष्ठ गुरुदेव को प्रणाम करके कहा, मैं निषाद राज श्रृंगपुर का राजा रघुवंश के आचार्य गुरुवर वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। वशिष्ठ किसी को आशीर्वाद नहीं देते थे। अरे किसी से मैं क्या कहूँ, राजाओं को भी नहीं देते थे। अगर राजा प्रणाम करते थे और वशिष्ठ देखकर मुस्कुरा दे, यही भाग्य था। क्यों? वशिष्ठ का आशीर्वाद रघुवंशियों के लिए सुरक्षित था, क्योंकि कुल गुरु थे रघुवंश के। लेकिन आज वशिष्ठ ने निषाद को आशीर्वाद दिया। गोस्वामी जी कहते हैं बताऊं क्यों दिया? जानी राम प्रिय दीन असीता। अब ये निषाद नहीं है, इसे तो राम ने मित्र बनाया है, तो राम का मित्र जान करके वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया और भरत को आवाज देकर उनके रथ को बराबर में बुलाकर वशिष्ठ गुरुदेव बोले, भरत तुमने पहचाना ये व्यक्ति सामने आ रहा है? बोले जानता हूं, ये तो बचपन का साथी निषाद है। लगता है शायद अब ये राजा हो गया, क्यों सिर पर मुकुट है। वशिष्ठ कहते हैं इसका इतना ही परिचय अब नहीं है, तब श्रृंगपुर का राजा है, निषाद जाति का है, अंत्यज है, अस्पृश्य है, ये सब इसका पुराना परिचय है, लेकिन अब इसका नया परिचय है। भरत ने कहा क्या? बोले राम सखा, ये श्री राम का सखा है, बड़े भाई का सखा। हाँ, भरत मन सोचते हैं मैं सवारी पर हूँ, ये अपराध है। अगर ये राम के सखा है तो मुझसे बड़े हुए। तो गोस्वामी जी कहते भरत ने तुरंत क्या किया? धन्य गोस्वामी जी कहते हैं कि राम सखा सुन संदन त्यागा, 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 चले उतरी उम्मीद अनुरागा, चले भादर उमंग, राम सखा सुनी चंदन त्यागा, चले उतरी उम्मीद अनुरागा, राम सखा सुनी चंदन त्यागा, चले उतरी उम्मीद अनुरागा। निषाद राज को आश्चर्य हुआ, वो तो सात्विकी राजसी तामसी भाव की परीक्षा लेने आया था, लेकिन भरत तो त्रिगुणातीत निकले। ये सुनकर के कि ये बड़े भाई का सखा है, रथ से कूदकर भरत दोनों भुजा फैलाकर दौड़े। निषाद पीछे हटने लगा, ठहरिए ठहरिए, ये समझ लीजिए कि मैं कौन हूँ। कौन? नाम जाति वो नाम सुनाई, हर तरह निम्न हूँ मैं, हर तरह आधम हूँ मैं। ये कह करके वो जमीन पर झुकने लगा। ये गोस्वामी जी महाराज करते गए क्या कि भरत करत दंडवत देखते ही भरत दीन पुर लाए। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, राम ने निषाद को हृदय लगाया था मित्र कहकर, लेकिन भरत ने निषाद को हृदय लगाया क्या कहकर? मनहु लखन थी भाई कहकर। इस यात्रा में हर कदम पर भरत राम से 20 बैठेंगे।
राम ने भी निषाद को हृदय लगाया, लेकिन मित्र कहकर। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं भरत ने तो दूरी खत्म कर दी छोटे बड़े की। कहते मनव लखन के जेठ भाई प्रीति में हृदय समान। और प्यारे भक्तों, जब भरत ने लखन के समान समझा तो जितनी माताएं हैं, तुलसीदास भी कहते हैं क्या ये सारी माताएं जानी राम प्रिय दीन यसीसा, जितनी माताएं हैं जानी लखन सम दीन असीसा, जियहु सुखी सैलाख भरी। जानी लखन सम दीन असीसा, जियहु सुखी सैलाख भरीसा। जानी लखन सम दीन असीसा, जानी लखन सम दीन असीसा। श्री राम तो अकेले थे, इसलिए निषाद ने उनके विश्राम की व्यवस्था की थी सीताराम के। लेकिन भरत तो सारे समाज के साथ है। जो लोग सेना से लड़ने को तैयार थे, वही निषाद की सेना सेवा में जुट गई और युद्ध स्तर पर सब लोगों के ठहरने का इंतजाम हुआ। और निषाद ने माताओं के शिविर के पास तो विश्वस्त लोगों का पहरा बैठाया। क्यों? हमारे मित्र के परिवार की माताएं हैं, हमारी माताएं हैं, इन्हें जंगल में कष्ट न हो। और प्यारे भगवत भक्तों, जब सब ओर से निश्चिंत हुआ तो निषाद ने भरत जी से कहा, भरत भैया हाँ चलिए, अब आप भी विश्राम कीजिए। भरत ने कहा विश्राम तो करना ही है, अब तो रुकना पड़ेगा। राम तो अकेले थे तो एक बार में एक नाव पर पार चले गए, मेरे साथ तो इतना बड़ा समाज है, सबको पार करने के लिए अगर 10-20 नाव इकट्ठी भी कर दी जाए तो भी हफ्तों लग जाएंगे। इतने बड़ी सेना को, इतने बड़े समाज को और इतना सब कुछ, रसद शिविर, रथ, घोड़े, हाथी, सबको पार करने में हफ्तों तो लग जाएंगे न। इसलिए अब यहाँ रोना तो है, सोना तो है ही है। निषाद राज ने कहा अगर आप मेरी बात माने, क्या आप निश्चिंत होकर विश्राम करने का वादा करें तो मैं आपको एक वादा करता हूँ। क्या? आप सारे समाज के साथ प्रातः काल यदि उस पार नहाना चाहें तो सब लोग उसी पार नहाएंगे, मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगा। कैसे? बोले ये मुझ पर छोड़िए। भारत कहते ये तो बड़े बड़े राजा नहीं कर सकते, तुम जंगली राजा होकर ये कैसे करोगे? बोले ये मुझ पर छोड़िए, प्रातः काल यदि आप सब लोग चाहेंगे तो उस पार ही स्नान करेंगे, एक बार में सब लोग पार होंगे, मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा। लेकिन अब आप चलिए विश्राम कीजिए। निषाद के कंधे पर हाथ रख करके भरत कहते हैं एक बात कहूं क्या, सोने से पहले एक जगह देखना चाहता हूँ। कहाँ? जहाँ मेरे कारण श्री राम को धरती पर पहली बार सुनना पड़ा, क्योंकि तमसा तक सोए नहीं। आधी रात में रथ तैयार कराकर प्रजा को सोते छोड़कर चले गए, सोए थे ये गंगा तट की। तो गोस्वामी जी कहते गए, बड़े ध्यान से प्रेमीगण सुने। भरत कहते हैं भैया हाँ, पूछत सखनी, पूछत सखनी क्या सो ठाम दिखावहु, बस मुझे एक बार वो जगह दिखा दो। क्या करेंगे देखकर? भरत कहती है कुछ तो छाती को ठंडक मिलेगी कि पूछत सखनी सो ठाम दिखावहु, नेक नयन मन जरनी जोधा। पूछत सखनी सो ठाम दिखावहु,
सखई सुठाओ दिखाओ नीलू नयन मन जननी जाओ पूछत सखई सुठाओ दिखाओ नीलू नयन मन जननी जुड़ाओ। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भरत के ये कहने पर निषाद कहते हैं भरत भैया वो जगह नहीं, हम तो आपको वो आसन दिखाएंगे जिस आसन पर रात को सोए थे, वो आसन अब तक सुरक्षित है। ऐसा हाँ, भरत को लेकर निषाद राज जब पहुंचे तो प्यारे प्रभु प्रेमियों उस सूखे पत्तों के आसन में कुछ किरणें निकलती भरत को दिखाई पड़ी। भरत ने जिज्ञासा बस उस सूखे पत्ते को हाथ में लिया तो क्या हुआ, पत्ता तो चुरमुर होकर बरसात की लू के कारण हाथ से निकल गया, लेकिन हाथ में कुछ झलकता रह गया। वो क्या है, मुझे कनक बिंदु दुई चारिक देखे। ये क्या है, जानकी ने जो रात को करवट बदला था पत्तों के आसन पर, उनके आभूषण के कण जो है वो कुछ बिखर गए थे। तो वो स्वामी जी कहते हैं कि कणक बिंदु दुई चारिक देखे। देखते ही भरत कलप कर आगे बढ़कर कि मेरे कारण भाभी की ये दुर्दशा है। इस तरह पत्तों पर वो सोई है। वो स्वामी जी कहते हैं कि कनक बिंदु दुई चारिक देखे राखे शीश सिय धन। कनक बिंदु दुई चारिक देखे राखे शीश सिय समरे। कनक बिंदु दुई चारिक देखे राखे शीश सिय समरे। कनक बिंदु दुई चारिक देखे राखे शीश सिय समरे। एक बात की ओर नम्रता पूर्वक आप सबों का ध्यान आकर्षित करता हूँ। अयोध्या से चले थे तो लक्ष्मण, राम और जानकी तीन का संकल्प लेकर चले। अब प्यारे भक्तों, सनातन धर्म का यह सिद्धांत है कि प्रतीक में निष्ठा करके ही तत्व की प्राप्ति हो सकती है। जिस तरह फूलों का सार इत्र है, उसी तरह जीवन का सार चरित्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या कि प्रतीक में जब तक निष्ठा नहीं होगी, मूर्ति में जब तक प्रतीक में निष्ठा नहीं होगी, तब तक तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। श्री भरत, लक्ष्मण, जानकी और राम तीन से मिलने के लिए चले थे। तीनों का प्रतीक गंगा के इस पार पहले तय कर दिया। लक्ष्मण का प्रतीक निषाद में अभी आपने सुना है, जान लखन सम दीन असीसा मनौ लखन ते भेंट भई। तो लक्ष्मण का प्रतीक निषाद में और जानकी का प्रतीक कनक बिंदु दो चार ही देखे लाखे शीश सिय सब लेखे। जानकी लक्ष्मी है ना, अतः उनका प्रतीक कनक बिंदु नहीं होना चाहिए, स्वर्ण नहीं होना चाहिए। अश्वमेध यज्ञ में भी राम ने स्वर्ण की ही जानकी बनाई थी। तो गोस्वामी जी यहाँ जानकी का प्रतीक कनक बिंदु दो चार ही देखे राखे शीश सिय सब देखे। अब बच गए राम। श्री निषाद राज राम को लेकर पहुंचे, कहा कि भरत भैया यहाँ तो राम सोए थे और यहीं से राम गंगा पार हुए थे। पहले इसका नाम श्रृंगवेरपुर घाट था, लेकिन जिस दिन से राम जी इस घाट से गंगा पार हुए, हमने इसका नाम राम घाट कर दिया है। ऐसा क्या? हाँ, तो कहते हैं गोस्वामी जी कि राम घाट कहाँ खीन प्रणाम। क्या हुआ? मन मोहित मिले जनों राम
स्वामी भाते कह कीन प्रणाम भावन गगन मिले प्यारे प्रभु प्रेमियों, मानव गोस्वामी तुलसीदास जी ने कथा के माध्यम से सनातन धर्म के सिद्धांत को इस तरह उपस्थित किया कि भरत लखन राम वैदेही से प्राप्ति का संकल्प लेकर चले तो प्रतीक की निष्ठा गंगा तट करते हैं। निषाद राज में लक्ष्मण जान लखन सम दीन अतीसा, गणक बिंदु में जानकी सीय सम देखे और राम घाट कर कीन प्रणामो ये मन मोदित। अभी राम चित्रकूट में है लेकिन प्रतीक निष्ठा देखिए कि हे मन मोदित निजे जनो रामो, मानो राम की प्राप्ति हो गई। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, भरत को विश्राम के लिए छोड़कर निषाद ने किया क्या, अपने राज्य की सीमा में दोनों ओर जितने घाट थे निषाद ने संकेत दे करके इस घाट से उस घाट, उस घाट से उस घाट, रात ही रात घाट की तरनी, जितने इधर उधर दोनों तरफ के घाट थे, जितनी छोटी बड़ी नाव थी, निषाद ने आदेश देकर सबको इकट्ठा करवाया और किया क्या, नावों का अस्थायी पुल तैयार करवा दिया। पार नहीं करना है तो जहाँ छोटी लगनी चाहिए छोटी, जहाँ बड़ी लगनी चाहिए बड़ी, इस तरह रात भर में उसने अपने कुशल लोगों के द्वारा नावों से अस्थायी पुल तैयार करवा दिया। कहते हैं चौड़ाई उसकी लगभग 2 किलोमीटर कितना हुआ वो आप जानो, लेकिन उसकी चौड़ाई 2 मील बताते हैं कि सारी सेना तुलसीदास को लिखना पड़ा क्या कि प्राप्त पार भय एक ही खेवा, एक पार होकर निषाद राज को भरत ने हृदय से लगाया। लगता है कि भैया कंकड़ पत्थर नहीं बटोरते हैं, रत्न बटोरते हैं। जंगली होकर के भी तुम रत्न हो, क्यों? जो काम बड़े बड़े राजा नहीं कर सकते थे वो तुमने रात के कुछ घंटों में करके दिखाया। तुलसीदास कहते हैं प्रात पार भय एक ही खेवा, तोषे संतुष्ट हुए, क्यों? तोषे राम सखा की सेवा, राम सखा की सेवा से बड़ा संतुष्ट हुए। अब भरत जी ने सोचा क्या, गंगा के इस किनारे तक तो राम रथ पर आए थे, लेकिन गंगा पार तो राम पैदल गए थे। अब अगर मैं रथ पर बैठूंगा तो सेवा धर्म जाता है, हम नहीं बैठूंगा तो अम्बा कौशल्या आग्रह करेंगी। जिस तरह पहले किया फिर तो भरत ने एक चतुराई की, क्या? सब लोग जल्दी जल्दी स्नान करने लगे कि जितनी जल्दी तैयार होंगे, पैदल यात्रा है, धूप से बचेंगे। सब लोग नहाने लग गए, लेकिन भरत नहा नहीं रहे हैं। तो भरत सबसे पूछ खबर ली ने सब लोग नहाए। जरा गोस्वामी जी का वर्णन देखो, भरत केवल घाट पर चक्कर लगा, अरे आप नहाए, सब लोग नहा, अरे आप नहाए, अरे जल्दी करो भाई। यानी सबको नहाने के लिए कह रहे हैं, खुद नहीं नहा रहे हैं। और जब सब लोग नहा चुके, लोगों ने कहा भरत भैया हम लोग तो नहा चुके, अरे रे अभी तो मैंने मुंह भी नहीं धोया है, नहाऊंगा, नित्य कर्म करूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। तो आप लोग एक काम करो क्या कि मैं निषाद राज को मार्गदर्शन के लिए आपके साथ ये देता हूँ, आप सब लोग आगे बढ़ो और मैं एक घोड़ा, अपना घोड़ा और 2 कर्मचारी, एक मेरी सेवा को, एक घोड़े की देखभाल को, 2 कर्मचारी और घोड़ा रोक लेता हूँ। घोड़े पर अभी मिलता हूँ आप लोगों से, आप लोग समय क्यों बर्बाद करेंगे? ये देख करके कि भरत ने घोड़ा रख लिया, तो जब घोड़ा रख लिया तो घोड़े पर आएंगे ही आएंगे सब लोग। राम मिलन के लोभ में भरत की बात मानकर वशिष्ठ के साथ सबके सब चले। वो जो घोड़े के साथ 2 कर्मचारी रुके थे, ध्यान देना स्वामी का सेवक कैसा होता है, कितना प्यार करते होंगे भरत अपने सेवकों को।
कि सेवक आश्चर्य करते गए कि सब लोग तो चले गए पर ये तो मुंह भी नहीं धो रहे, नहाना तो दूर। और जब भरत ने भी देख लिया कि अब धूल भी उड़ती दिखाई नहीं पड़ती है, तो प्यारे प्रभु प्रेमियों कहाँ का नहाना, कहाँ का मुंह धोना। भरत जी पलटे और हाथ जोड़कर गंगा की धारा को देखते हुए कहते हैं, ऐ क्या, हाथ छोड़कर आपसे केवल एक प्रार्थना है। अब यात्रा प्रारंभ कर रहा हूँ। राम ने शंकर की पूजा करके यात्रा प्रारंभ की थी, जानकी ने गंगा की पूजा करके प्रार्थना की थी, मैं तो केवल हाथ जोड़ रहा हूँ और ये चाहता हूँ क्या। भरत जी महाराज कहते हैं गंगा से कि माँ गंगे झोली पानी पर मांगो ये हो क्या, श्री राम पद समझ जाने। जोरी पानी पर मांगो ये हो, श्री राम पद सहज सुने। जोरी पानी पर मांगो ये हो, श्री राम पद सहज सुने। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, गंगा को प्रणाम करके भरत जी महाराज चल पड़े। दोनों सेवक आवाज न स्नान किया, न जलपान किया, न मुंह धोया, बस सेवक तो सेवक। भरत जी चल पड़े पैदल, बेचारे सेवक कोतल संग जाहि डोरियाए। जरा गोस्वामी जी का शब्द देखो, घोड़े का लगाम पकड़े सेवक बेचारे घोड़े को डोरियाए, यानी टहलाते भरत के पीछे चल रहे हैं। मन में बात करते क्या, गंगा किनारे शायद सवारी पर नहीं बैठेंगे, किनारा छूटने पर बैठेंगे। लेकिन किनारा छूट गया, 2-4 मील तपती दोपहरी में भरत आगे निकल गए, लेकिन पलटकर घोड़ों को देखते भी नहीं है। अब तो सेवकों को चिंता हुई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कहाँ ही सुसेवक, ये सेवक नहीं है। सेवक तो अपना केवल जेब भरने और पेट भरने को मालिक की चाकरी करता है, ये सुसेवक है। सुसेवक का परिणाम क्या कि कहाँ ही सुसेवक। इसलिए गोस्वामी जी सेवक में सु लगाते हैं, क्यों? इन्हें मालिक के सुख दुख की ममता, इन्हें मालिक के सुख दुख की चिंता है। कहते कहाँ ही सुसेवक पार नहीं पारा, क्या कोई नाथ अर्थ सुना कर दिया। ये कहते रहे प्रभु बैठिए, प्रभु पैर में फफोले पड़ जाएंगे, पृथ्वी तवा की तरह तप रही है, सूर्य के प्रखर किरणों से पृथ्वी जल रही है, आपके चरणों में फफोले आ जाएंगे। कहें सुसेवक 12 क्या हो यही नाथ अश्व असवारा। अब भरत पलटे और पलट कर झिंझलाकर कहते एक बात पूछूं क्या, जब भैया इस रास्ते से पैदल गए थे घोड़ों के पांव टूट गए थे या तुम्हारे मुंह में लकवा मार गया था? उस समय उनसे किसी ने नहीं कहा वो ये नाथ अश्व असवारा। अरे मूर्खो, राम पयादे पांव सिधाए, जहाँ पर स्वामी का चरण पड़े वहाँ तो सेवक का माथा पड़ना चाहिए। मैं पैर से चल रहा हूँ, ये अपराध है क्यों? सिर बढ़ जाऊं उचित असबोला, सब दिन सेवक धर्म कठोरा।
भरत की इस बात को सुन करके प्यारे भक्तों सब सेवक गण गराई कलाने क्यों, मेरे मालिक ये, इनके मालिक राम, तो राम पैदल गए तो ये सिर के बल जाना चाहते हैं, और ये सिर के बल जाएंगे तो फिर हमारे लिए कौन सा रास्ता बच जाता है। तो सब सेवक गण गराई कलाने। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, भारत तीसरे पहर का लोग सवारी पर आए थे, इसलिए दोपहर के पहले प्रयाग पहुंच गए थे। लेकिन भरत लोगों को पता न चले इसलिए दौड़ते आए थे। लेकिन फिर भी प्रयाग पहुंचे कब, बोले भारत तीसरे पहर का चीन प्रवेश प्रयाग। कैसे, मैंने आपसे कहा था गंगा से लेकर प्रयाग तक ये दूसरी यात्रा है, पड़ाव दूसरा, इसमें लखन नहीं है। शुरू में था लखन राम वैदेही, लेकिन गंगा से प्रयाग तक कीर्तन क्या है, गोस्वामी जी कहते हैं भरत तीसरे पहर का चीन प्रवेश प्रयाग कहत राम सिया, राम लखन हट गए। यानी जब पथ मिल जाता है तो आचार्य अपने को अंतर्मुख कर लेते हैं, यानी चेले को विवेक से आगे बढ़ने देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं अब गंगा से लेकर प्रयाग तक गुरु अंतर्मुख हो गए, केवल राम सिंह कहते भरत प्रयाग पहुंचे। और प्रयाग से आगे अब जब चलेंगे तब अब पथ भी नहीं रहा, तब अब तो साधन सिद्धि राम पद में हो, अब तो केवल राम रह गए। जब राम कहे अद्वैत, घर से चले विशिष्टाद्वैत, गंगा पार होकर द्वैत, राम सिंह। लेकिन जब प्रयास से आगे बढ़ते हैं, जब भगवत तत्व के साक्षात्कार का आता है, तो गोस्वामी जी कहते हैं अब न जानकी और न लक्ष्मण, तो अब तो जब ही राम करी, बस अब तो अरे जब ही राम कही, जब ही राम कही, जब ही प्रयाग से चित्रकूट। लेकिन एक प्रयाग की बड़ी विचित्र घटना है। भरत जी महाराज ने लोगों से पूछा आप लोग नहा चुके, बोले हम लोग त्रिवेणी नहा चुके। तो भरत भी पहुंचे त्रिवेणी तक नहाने, लेकिन देखकर धारा को सिर खुजलाने लगे। अंत में गोस्वामी जी को लिखना पड़ा क्या, भरत ने त्रिवेणी स्नान नहीं किया। सबने त्रिवेणी स्नान किया, तो भरत ने क्या स्नान किया। गोस्वामी जी कहते हैं भरत ने संकल्प लेकर स्नान किया, लेकिन कहा, बोले त्रिवेणी नहीं तो सविधि सीता सीत। सित माने गंगा, असित माने यमुना। यमुना का जल श्याम, गंगा का जल श्वेत। तो गोस्वामी जी कहते हैं भरत त्रिवेणी संगम में नहीं गोता लगाते, एक गोता गंगा में और एक गोता यमुना में। पंडों ने कहा यहाँ तो त्रिवेणी नहाने का महत्व है। भरत जी कहते होगा महत्व, पर मैं नहीं नहाऊंगा। क्यों, ये जो बीच में है ना, इसी ने तो भैया को जंगल भेजा। ये जो सरस्वती है, इसी ने तो कैकेयी की बुद्धि में प्रेरणा करके अमंतरा की बुद्धि को भ्रष्ट करके, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि देवताओं की प्रेरणा से हीरा आई अयोध्या में, और यही हीरा मती होते कैकेयी और मंथरा की बुद्धि को भ्रष्ट। तो जिसने राम को जंगल भिजवाया है उसको मैं स्वीकार करूं, क्योंकि मैं तो अपनी माँ को छोड़ चुका, अपनी केकई को त्याग कर चुका हूँ। इसलिए भरत जी गोस्वामी जी कहते हैं कि त्रिवेणी ने नहा करके सविधि सीता सिद्ध नीर नहाने। और यहाँ भरत जी के मुख से एक शब्द निकला, विद्वानों ने बहुत विचार किया है, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। भरत के मुख से निकला क्या,
गंगा जमुना दोनों में गोता लगाकर हाथ जोड़कर कहते हैं क्या भरत कि मांगो भीख। इसे जरा ध्यान से सुनिए। भरत जी कहते हैं क्योंकि जिसमें नहाया उसी से मांगेंगे ना। सरस्वती में तो नहाया नहीं, सरस्वती ब्राह्मणी है, सरस्वती ब्राह्मणी है। और गंगा और जमुना दोनों क्या है? गंगा भी सूर्य वंश की कन्या है, जो कि भागीरथ लाए थे धरती पर। गंगा का नाम भागीरथी है, यानी गंगा भी सूर्य वंश की कन्या है और यमुना तो सूर्य की बेटी है ही। तरुण तनुजा कंठमाल तरवर बहुछाए। तो चूंकि भरत कहते हैं कि आज आप दोनों में स्नान तो मैंने किया, ब्राह्मणी सरस्वती से तो मैं मांग सकता था, वहां तो धर्म नहीं जाता है, लेकिन अपने कुल की कन्या को देने का नियम है, उनसे लेने का नियम नहीं है। लेकिन आज मांगो भी है त्यागी प्रयागराज कहते हैं भरत जी यहाँ मांगने की जरूरत नहीं है, तो तुम केवल इच्छा करो, चारि पदार्थ भरा भंडारो। हमारे यहाँ कल्प वृक्ष है, चारों पदार्थ भरा है। अर्थ चाहिए अर्थ, धर्म चाहिए धर्म, काम चाहिए काम, मोक्ष चाहिए मोक्ष, चारों पदार्थ भरा भंडारो। भरा के कहते हैं क्या? जो आपके भंडार में भरा है वो मेरे लिए कौड़ी काम का नहीं। क्या कहते हैं? बोले हाँ। जब सुनिए, भरत कहते हैं प्रयास से कि और खाना नहीं चाहिए और धर्म और न काम रुचि, और धर्म न काम रुचि, गति न चाहो फिर क्या चाहते? फिर क्या चाहते? बोले अर्थ नहीं चाहिए जो आपके भंडार में है, धर्म भी नहीं चाहिए, काम भी नहीं चाहिए और मोक्ष भी नहीं चाहिए। दे सकते हैं तो दीजिए। बोले क्या? कि जन्म जन्म रति राम पद, मुझे तो राम का प्रेम था। पंछी पंख बिना हो जैसे, पंछी पंख बिना हो जैसे, और नैया बिन पतवार के, उसी तरह जीवन होता है बिना राम के ध्यान के। जन्म जन्म रति राम पद, राम पद। हाँ, लेकिन तुम्हारे कारण राम को जंगल जाना पड़ा। लोगों की तरह अगर राम ने भी तुम्हें गलत समझ लिया तो समझ लो। जरा ध्यान दीजिए, भरत कहते हैं मैंने इसलिए राम से प्यार नहीं किया कि राम मुझे अच्छा समझे, मैंने व्यापार नहीं किया है, मैंने राम से प्यार किया है। क्या मतलब? अरे बोले जानो राम, जानो राम कुटिल करी मोही। राम मुझे कुटिल समझते हैं, समझे? दुनिया मुझे गलत मानती है, माने लोग कहो गुरु साहिब द्रोही कहे, मुझे किसी की परवाह नहीं। क्यों? कि सीता राम चरण रत
रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। श्री भरत जी ने जैसे कहा सीता राम चरण रति मोरे, मैं राम की परवाह नहीं, वो मुझे कुटिल मानते हैं माने, दुनिया मुझे गलत मानती है माने, लेकिन सीता राम प्रयागराज में ठाका मारकर हंसा, हंस करके प्रयागराज कहते हैं। ध्यान दो, प्रयागराज कहते हैं भरत भैया एक बात कहूँ, आप पागल तो नहीं हो गए? क्यों? आप कहते हो राम मुझे कुटिल समझकर घूम जाए तो घूम जाए, मैं तो चरण चाहता हूँ। तो एक बात बोलो, जब राम घूम जाएंगे तो क्या चरण तुम्हारी ओर रहेगा? राम चरण राम का अनुगमन करेगा, आपका अनुगमन तो नहीं करेगा। राम अगर कुटिल समझकर घूम जाएंगे तो चरण आपकी ओर नहीं रहेगा, वो भी घूम जाएगा। बोले हाँ ये तो ठीक है, तो घूम जा चरण। अरे वाह, गोस्वामी जी कहते हैं धन्य भरत। भरत कहते हैं फिर चरण भी घूम जाओ, राम भी घूम जाए, राम का चरण भी घूम जाए, लेकिन फिर भी एक बहुत बढ़िया शेर है, उधर तुम दर में खोलोगे। एक दीवाने को आते देख करके भगवान ने दरवाजा बंद कर दिया कि नहीं खोलूंगा, भाग जा। वो दीवाना दरवाजे पर देहरी पर हाथ अड़ाकर लेट गया, बैठ गया और बोल पड़ा क्या कि मुझे दरवाजे से बाहर निकालने की हिम्मत है तो जरा करके दिखाओ। उधर तुम दर न खोलोगे, इधर मैं दर न छोड़ूंगा। हुकूमत अपनी अपनी है, कहीं तेरी और कहीं मेरी, कहीं अगर मुझे दरवाजे से बाहर निकालना है तो दरवाजा तुमको खोलना ही पड़ेगा। तुम जो ये जिद करके बैठे हो दरवाजा नहीं खोलेंगे, मत खोलो। जाना ही राम कुटिल करि मोहि, लोग कहो गुरु साहिब द्रोही। सीता राम चरण, अगर चरण नहीं मुड़ता है तो मुड़ जाए। फिर कहते हैं मोरे शरण, राम नहीं, राम चरण नहीं तो मोरे शरण राम की पनहि। राम स्वामी तो से जन जय, मोरी शरण राम की पनहि। राम स्वामी तो से जन जय, मोरी शरण राम की पनहि। राम स्वामी तो से जन जय। प्यारे भगवान भक्तों, भक्ति मेरी देवियों, जरा बड़े ध्यान से सुने। भरत कहते मोरे शरण नाम की पनहि, नाम सुस्वामी। मुझमें लाखों दोष हो, लेकिन भरोसा है कि स्वामी मेरा त्याग नहीं करेंगे। मोहि रघुवीर भरोस, यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सत सदा सदोष, पर आपन जानी न त्याग ही। मोहि रघुवीर भरोस, मैं तो ये भरोसा लेकर चला हूँ। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, भरद्वाज ऋषि कहते हैं भरत भैया मैं आशीर्वाद देता हूँ क्या, राम का दर्शन करके जब आप राम से मिलेंगे तो सब दुख मिटे राम पद देखी। राम के चरणों को देखकर आपके सारे दुख मिटेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा कि 2 मिनट बड़े ध्यान से सुनना। प्रयाग में ये भरद्वाज और भरत का संवाद है तो 2 मिनट का, लेकिन गजब का संवाद है। भरत जी महाराज कहते हैं क्या कहा आपने, क्या कहा?
मेरे सारे दुख मिट जाएंगे राम को देखकर। बोले हाँ सब दुख मिटाई राम पद देखी। भरत जी हंस के कहते हैं गुरुदेव एक बात पूछो क्या? पहले आपको ये पता है कि मेरा दुख क्या है? मेरा दुख मिट जाए ये वरदान तो आपने दे दिया, पर आपको पता है कि मेरा दुख क्या है? अरे हाँ हाँ मुझे क्या, सारी दुनिया को पता है क्या है मेरा दुख। तो भरद्वाज कहते हैं सब लोग समझते हैं। हाँ हाँ बोलिए मेरा दुख क्या है? बोले माता की करने का दुख है। जिसकी माँ कलंकित होती है उसका पुत्र समाज में सिर उठाकर नहीं चल पाता। माँ की करनी का दुख है तुम्हें। भरत जी हंस के कहते हैं गुरुदेव बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। क्यों? माँ की करनी का मैं क्यों फिक्र करूं? क्योंकि शास्त्र कहता है करे जो कर्म पाव फल सोई, जो करेगा तो भरेगा। तो मैं क्यों फिक्र करूं? मुझे माँ की करनी का कोई सोच नहीं। अरे फिर आपका दुख क्या है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपको पता है कि मेरा दुख क्या है? भरद्वाज कहते हैं तो पिता के मरने का दुख होगा, पिता के मरने का दुख होगा। भरत जी कहते मेरे पिता ने एड़िया रगड़कर प्राण नहीं दिया है, मेरे पिता ने संसार के दलदल में प्राण नहीं दिया है, मेरे पिता ने प्रभु के लिए प्राण दिया है। वो तो गौरव के लिए है, कोई रोने के लिए। फिर आपका दुख क्या है? भरत जी कहते हैं यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको पता है कि मेरा दुख क्या है? हाँ हाँ समझ गए। लोक में जो आपका आयश हुआ तो उस आयश से आप दुखी है। बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। लोग क्या कहते हैं ये तो मैंने जीवन में कभी परवाह की ही नहीं। अरे समझ गया समझ गया, माँ की करने का नहीं, पिता के मरने का नहीं। तो फिर जरूर आपको राम लक्ष्मण के जंगल जाने का दुख है। राम के जंगल जाने का बिल्कुल नहीं। रघुवंशी तो काल से लड़ते हैं, जंगल जाना रघुवंशियों के लिए कौन से संकट की बात है? काला उतर ही न रघुवंशी। रघुवंशी जंगल गया है तो वो कोई मोम का पुतला नहीं है जिसके लिए मैं फिक्र करूं। यानी राम के जंगल जाने का भी आपको दुख नहीं? बोले नहीं। कहते तो फिर आपका दुख है क्या? भरत जी कहते हैं दुख पूछने के पहले ये पूछिए कि दुख के कारण, इस बीमारी के कारण मुझे तकलीफ है क्या? हाँ वही तो आपको तकलीफ क्या है? तो भरत जी महाराज अपनी बीमारी का सिम्टम बताते हैं त्रिवेणी में, प्रयाग में। भरत जी महाराज कहते हैं कि यही दुख, जो मेरा दुख है उस दुख से यही दुख दाह, यही दुख